कि लगातार बेघर करने की संख्याएं शहर में बढ़ी। यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है वो अतिक्रमण न हो पाए हुआ है वो निकाल के मछुआरों के लिए जगह जो रिजर्व कर दी है मच्छी सुखाने के लिए वो जगह हमें उपलब्ध कराए। सबका साथ सबका विकास, जो आपके साथ उसका विकास। इसकी जांच हो। अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी नहीं लाई गई है। 1200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के लिए सरकार ने अभी इसमें लिए रिजर्व रखा है। शेरूवाद मुस्लिम है कि नहीं ये पता करने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन वो बगल में कौन खड़ा है? एक आरोप लग रहा है, वो आरोप लग रहा है करनाला गांव में बीते 13 तारीख को जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में इन्होंने पत्र दिया और पत्र देने के बाद प्रेशर बनवाया। प्रेशर बनाने के बाद भी चिन्हित घरों में कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से आदिवासी समाज पूरी समाज के लोग बेघर। आइए जानते हैं इस आरोप का वो किस प्रकार एक बड़ा आरोप कि लगातार बेघर करने की संख्याएं शहर में बढ़ी रही। वही अरनाला में देखते और आपने पत्र दिया उस जमीन को खाली करने के लिए। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ? हमने यहाँ पे पत्र दिया है, लेकिन महेंद्र पाटिल करके कोई पत्र नहीं दिया है। यहाँ पे पत्र दिया गया है हमारी जो इस संबंध में कोली समाज राखीव जागा बचाओ समिति जो काम कर रही है, वो समिति ने हम पत्र दे रहे हैं और अभी से नहीं 2001 से पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है वो अतिक्रमण न हो पाए हुआ है वो निकाल के मछुआरों के लिए जगह जो रिजर्व कर दी है मच्छी सुखाने के लिए वो जगह हमें उपलब्ध कराए। ऐसे हमारी मांग थी और उस तरह से हम लोग ने मांग की। किसी समाज को यहाँ पे हमें बिल्कुल दिखाना नहीं है और किसी समाज को निकालना भी नहीं है। हमें विश्वास है कि प्रशासन शासन इसमें से अच्छा हल निकालेगी और सबको एक साथ लेके मछुआरों को न्याय देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर चिन्हित घरों में तोड़ कार्रवाई हुई है, चुन चुन के तोड़ा गया है। जो भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के करीबी हैं, तस्वीर जो बिहार में वायरल हो रही है, स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। सांसद हेमंत सावरा जी के साथ में वही लोग जिन पर कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है बांग्लादेशियों पर, वो लोग वहाँ उपस्थित है, आप भी वहाँ उपस्थित है। उन पर कार्रवाई नहीं होती है जो आपके साथ उपस्थित या खड़े तस्वीरों में नजर आते हैं, लेकिन जो नहीं है, साथ नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाती है। इस पर क्या? नहीं, वहाँ पे अगर कोई भी बांग्लादेशी रह रहा है तो प्रशासन ने उसकी पूरी जांच करके वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग पूरे देश में भारत भर में हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की। आपके साथ खड़े नजर दिया है, अभी उसकी जांच आपके साथ है, वो सबका साथ सबका विकास, जो आपके साथ उसका विकास की जानकारी लेते हैं। अगर वो पहले आपको पता ही नहीं होता कि साइड में कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है, मुकदमा हुआ नहीं हुआ, ये सब बाद में। शेरूवाद मुस्लिम है कि नहीं ये पता करने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन वो बगल में कौन खड़ा है इन्वेस्टिगेशन तक लोग इसकी पूरी तरह से जानकारी लेंगे और आपको पुलिस कमजोर जानकारी अभी तक नहीं कर पाए। तो गृह मंत्री पुलिस से हम लोग इंक्वायरी करेंगे, पुलिस को पूरी तरह से पूछेंगे कि इसके बाद पुलिस को पूछना पड़ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है आपकी पुलिस? हम आपको इसकी पूरी जानकारी लेके आपको डाल रहे हैं। मुस्कुराए, चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुराइए, लेकिन ये केंद्र में गृह मंत्री आपके, राज्य में आपके, पुलिस विभाग आपके हक में क्या ये पत्र दीजिए देवेंद्र जी को और अच्छी तरह कार्रवाई जरूर ना। और कहाँ कमजोर बिल्कुल नहीं है। हम पहले अभी आपको आगे यहाँ बोलना पड़ रहा है कि इतने इतने हैं, कार्रवाई करो। वही बोल रहे हैं ना हम लोग। हमारी पार्टी की मांग ये है कि अगर यहाँ पे बांग्लादेशी है तो निकालने ही चाहिए। फोटो खिंचवाया बचे, फोटो खिंचवा के कोई बचता नहीं है, बचा फोटो खींच के कोई बचता नहीं है। प्रशासन उसके ऊपर तो उसमें बुलडोजर चलेगा, आप बताइए। प्रशासन उसकी जांच करेगी और करेगी ना। चलेगा, बुलडोजर चलवाएंगे आप? अरे प्रशासन देंगे पत्र देंगे हम लोग कि अगर वो सचमुच में बांग्लादेशी है। सचमुच में नहीं है, हमें मालूम नहीं है ना। आप बोल रहे हैं हमें मालूम दर्ज है, हमें मालूम नहीं है। मुकदमा दर्ज मुझे उसके बारे में कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं? ये अभी जिस तरह चल रहा है कई चिन्हित घरों में, क्या आप मानते कार्रवाई होनी चाहिए? उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? आप आयोगों पर बातचीत करेंगे, मंत्री महोदय के पास जाएंगे क्या? नहीं, हमारे मत्स्य व्यवसाय मंत्री माननीय नितेश राणे साहब, हमें विश्वास है कि हमें वो न्याय देंगे, क्योंकि हमारे जो व्यवसाय है उसके संबंध में जो भी कुछ करना है उसके मंत्री माननीय नितेश राणे साहब है, तो उनसे हम मिलके बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी तकलीफ न करके सबको साथ में लेके हम लोग इसमें से एक स्वर्ण मध्य निकाल के मछुआरों के लिए जगह। एक और सवाल, सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतर मच्छीमारों को नहीं मिल पाता। केंद्र हो चाहे राज्य हो, तमाम योजनाएं लागू होती है। आपने जमीन का मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन मच्छीमारों को अभी भी केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाता। खासकर बेमौसम बरसात
रात के टाइम पे उनकी मच्छियों का नुकसान होना, उन्हें मुआवजा पहुंचाना, ये बड़े पैमाने पर आज भी लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं करते आप? जो अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी नहीं लाई गई है। 1200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के लिए सरकार ने अभी इसमें लिए रिजर्व रखा है। हम लोग इस जिस संस्था में खड़े हैं, यहाँ पे बर्फ कारखाना होना चाहिए, यहाँ पे और लोगों के लिए और फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए हमने बाकायदा पत्र दिया है। इसका वो अभी हुआ नहीं। सरकार तो इतनी लंबी है, आगे 14 से मच्छीमारों को न्याय दीजिए ना, यहाँ पे न्याय नहीं। सुनिए मेरी बात, 2 करोड़ 10 लाख रुपया पूरे गांव के मछुआरों के लिए उन्होंने मंजूर किया है। यहाँ पे 37 लाख रुपया खर्चा करके बर्फ कारखाना बनाने के लिए बाजू के सोसाइटी जो हमारी मछुआरों की है, उसमें 39 लाख रुपया खर्चा करके वहाँ पे एक मल्टीपर्पज हॉल बना रहे हैं लोगों के बना रहे हैं। हाँ, और 2 टेम्पो जो रेफ्रिजरेटर वैन वो मंजूर हुए। हमारे यहाँ 9 बोट एलपीजी पे चलने वाली एनवायरमेंटल ऐसा बोट है, 9 बोट, और बहुत कुछ यहाँ पे सरकार दे रही है। ऐसा आगे भविष्य में आएगा नहीं, यहाँ की हर एक बोट में 1 से 1.5 लाख रुपए का एक ट्रांसमीटर आता है। वो ट्रांसमीटर माननीय मोदी जी ने वहाँ पे इनॉग्रेशन कार्यक्रम करके हर एक बोट में लगवाया है, जिसमें इमरजेंसी में वो बटन दबाती हेडक्वार्टर को सिग्नल जाता है और वहाँ से फिर इमरजेंसी में कोस्ट गार्ड हो या एयरफोर्स हेल्प के लिए नहीं। अभी आपने कोल्ड स्टोर की बात की, वो अभी तक बन नहीं पाया, भविष्य में हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे 50 टन का। हमें यहाँ पे बर्फ कम पड़ रही है और इसके लिए और 50 टन का चाहिए। इसके लिए हम लोग मौसम में मार पड़ती है कई बार। इसके लिए हम लोग टेक्निकली उसमें अटकते थे। हम लोग को बहुत सारी नॉर्म्स में अटकना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा है कि हमें मछुआरों को किसान कृषि का दर्जा दिया। इसके लिए जो बेबसों बारिश होती है या और ये तूफान होता है, उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स हमें अभी लागू हो गए। इसके लिए हम लोग, मुझे विश्वास है कि सरकार की ओर से हमें जल्दी से जल्दी कृषि का दर्जा देने के बाद जो ये सुनकर भी मच्छीमारों को खुशी होगी कि भाजपा का एक पूर्व जिला अध्यक्ष कम से कम आश्वासन दे रहा है कि ये जमीन को ही नहीं और चीजों पे काम करेगा। दीक्षित जी नहीं, यहाँ पे हम लोग योजना का फॉलोअप क्या होता है, 12-15 साल हो गए सरकार को भी, जिस तरह से 14 से लेके अब तक, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं आना हुआ। बहुत ज्यादा यहाँ पे योजना हम लोग लाते हैं और योजना का लोगों को फायदा भी दिलाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में कई लोग हैं जो अनधिकृत तरीके से बनाए, क्या उन पर भी जैसे कि रामनाथ मेहर का नाम सामने आता है, उनका रिसोर्ट है वो अवैध, गंगेश्वर श्रीवास्तव में आता है वो नगर सेवक है, उन्होंने अवैध रूप से ऑफिस बना दिया है। तो भाजपा के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की, हालांकि विषय दूसरा है, फिर भी भाजपा के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता इस तरीके क्या उन पर भी होगी पोलिटिकल चलेगी? वो मुझे हकीकत में मालूम नहीं है कि वो जगह कौन सी है, उनके वो मालिकाना जगह है, प्राइवेट जगह है, क्या सातबारा है, मुझे उसके मुझे मालूम नहीं वो जगह क्या है। तो मैं क्या, अगर अनधिकृत है अधिकृत है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मान लिया अगर अधिकृत है तो नहीं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो जगह खुद की है। भाजपा की पार्टी नाराज कि जिस प्रकार से मच्छीमारों की राखीव जगह है उसको आरक्षित जगह को इन्हें दिलाया जाए, और जो अभी बचा है जिस भूखंड पे अभी भी अनधिकृत बांधकाम है उसे तोड़कर अब पूरी तरह वो जमीन उन्हें मिल जाए। अब देखना ये होगा कि पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मांग के बाद